जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने कहानी सुनाते हुए बताया, एक महात्मा जी के समय की हकीकत है जो एक कहानी बन गई, जिससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर आदमी था, अहंकार में चूर, घमंड में सिर ऊंचा करके हमेशा चलता था। लक्ष्मी का वास एक जगह अस्थायी नहीं होता, समय पाकर बदलता रहता है। एक सेठ के साथ भी हुआ। लक्ष्मी का दुरुपयोग उसे तबाही की ओर लेकर चला गया। वक्त की मार से वो बहुत ही दयनीय दशा में पहुंच गया। जीवन में किए गए कुकर्मों एवं अपराधों ने उसे रोगी बना दिया। उसको कोढ़ हो गया। घर परिवार वालों ने उससे मुख मोड़ लिया। सगी साथी सत्संगी मिलने जुलने वाले से दूरी बना ली। कहते हैं कि रहीमन विपता हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। विपत्ति के समय में ही धीरज, धर्म, मित्र, नारी की असल पहचान होती है। यही घटना उस सेठ के साथ भी हुई। सबकी हमदर्दी और अपनत्व जाता रहा। परिवार का भी लगाव कमजोर पड़ गया। एक कोढ़ ने अपने लोगों की बनावटी हमदर्दी और लगाव का खाका खींच दिया। सेठ के लड़के बच्चों में भी घृणा की भावना भर गई। घर से बाहर एक कमरा बनाकर उसको वहीं रख दिया। वो अकेला पड़ा, अकेली तकदीर को कोसता रहता था। जिस शहर का वो सेठ था, उसी शहर में एक महात्मा जी का सत्संग शुरू हुआ। उसका बड़ा प्रचार था। बहुत से लोग उनके पास जाने लगे। उस कोढ़ सेठ के मन में भी इच्छा हुई कि वो भी महात्मा जी का प्रवचन सुने। उसने अपने बच्चों से, पड़ोसियों से तथा अन्य लोगों से भी मिन्नतें की कि उसे कोई महात्मा के पास पहुंचा दे, पर सबने कन्नी काट ली। वो निराश हो गया। उसी शहर में एक वेश्या रहती थी। उसने भी महात्मा जी की बड़ी चर्चा सुनी, तो वो भी प्रवचन सुनने के लिए चल पड़ी। रास्ते में वो आदमी अर्थात कोढ़ी सेठ बैठा था। उसने उस वेश्या को पुकारा और कहा कि वो उसे सत्संग के मैदान में पहुंचा दे। वेश्या ने उस आदमी को देखा और पहचान गई कि ये तो वही सेठ है जो उसके यहाँ आया जाया करता था, और वो झुक झुक कर सलाम करती थी। उसका दिल भर गया। वो बोली कि मैं तुम्हें ले चलूंगी, और वो उसको सहारा देकर सत्संग मैदान में ले गई और दूर बैठा दिया। महात्मा जी का प्रवचन समाप्त हुआ। सब लोग जाने लगे। वेश्या भी जाने लगी। वेश्या भी जाने को हुई तो महात्मा जी ने उसको रोका। फिर बुलाकर कहा कि तुम इस कोढ़ी आदमी को मैदान में ले आई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुमको दूंगा। वैसा सोचने लगी कि मैं क्या मांगू। धन दौलत है ही, बाल बच्चे हैं नहीं। धन दौलत है ही, बाल बच्चे हैं नहीं, जिनके लिए कुछ मांगा जाए। बड़े सोच विचार करके वो बोली कि महाराज, जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे।
महात्मा जी बोले, हाँ। उसने कहा कि महाराज जी, मैं इस शहर की वैश्या हूँ। ये कोढ़ी आदमी कभी मेरे यहाँ आया जाया करता था और इसने मुझ पर बहुत पैसे लुटाए। इसी तरह से इस शहर के बहुत से लोगों ने मुझ पर पैसे लुटाए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप उनका सबका कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी खुश हो गए और बोले, तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। दूसरों का कल्याण मांगा और अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं बहुत खुश हूँ। सबका कल्याण तो करूँगा ही, तेरा भी कल्याण होगा। ये है महात्माओं की खुशी का सौदा। इसलिए कहा गया है, उनका खुश होना है भारी और न जाने किस भाव में रीझ जाए, और न जाने किस भाव में रीझ जाए। गुरुदेव सत्य ही तो कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कचनाही। जो लोग दूसरों की भलाई व कल्याण की चिंता करते हैं, उनकी चिंता मालिक की हो जाती है। ऐसे परोपकारी लोगों को संसार में कुछ भी अप्राप्त या दुर्लभ नहीं है। दूसरों के कल्याण की भावना ही महापुण्य का कारण बनती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा मान संकल्प का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस कहानी को स्वामी जी महाराज जी ने सुनाया। इससे सीख मिलती है, सुमिरन ध्यान भजन पर रोज समय दो, तब दया की धार उतरेगी। गुरु सर्वव्यापक है, वो परमात्मा के प्रकट स्तंभ भी हैं। जय गुरुदेव।